हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम प्रायिकता का एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रश्नावली 15.1। पिछली क्लास में हमने सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर में ठीक से उसका प्रैक्टिस किए होंगे। अब अपन एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो इसका पहला ही क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, मीन्स इसमें खाली स्थान ब्लैंक्स दिए हैं, इसको अपन करते हैं। अब वही सारी चीज़ है जो पिछली वीडियो में हमने आपको पूरी इसका कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, उसी के बारे में सब दिया है कि घटना, पहला क्वेश्चन आपका है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो हमने इसका सूत्र लिख के आपको बताया था कि हाँ की और प्लस नहीं की इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। ठीक है ना, ये 1। ठीक है ना। तो घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता हम उसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक, क्लियर ना ये। फिर अपन बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न में कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, है ना। खाली स्थान है और ऐसी घटना खाली स्थान कहलाती है। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो क्या हो जाएगी आपके पास, 0, 0 ये। ठीक है, और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, असंभव घटना। असंभव, ऐसी घटनाएं असंभव घटना कहलाती हैं। ठीक है ना। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती हैं, जैसा हमने कहा था कि किसी पासे को फेंके तो 7 आने की प्रायिकता, है ना। तो 7 आ ही नहीं सकता, तो ऐसी उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो क्या हो जाएगी, 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। ठीक है ना, असंभव घटना ये। ठीक, फिर अपन तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं इसके कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, खाली स्थान है, ऐसी घटना खाली स्थान कहलाती है ना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, इसके भी बारे में अपन बात कर चुके थे। जिसकी घटना निश्चित हो उसकी प्रायिकता भी क्या होती है, 1, है ना। जिसका अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम दोनों क्या होगा, एकदम इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहलाती हैं ये। निश्चित घटना। ठीक है ना, ये निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 होगा, और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है ना, ये भी क्लियर। अब अपन चौथे प्रश्न पर चलते हैं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खाली स्थान है। यदि कोई प्रयोग अपन कर रहे हैं उसमें जितनी भी घटना हो, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 जितनी भी घटना हो, यदि हम उन सबको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया आपका। मतलब कोई हम प्रयोग करें उसमें जितनी भी घटनाएं आएंगी उन सबको अपन जोड़ देंगे तो वो उसका 100% हो जाएगा। ठीक है ना, और उसकी घटना 1 होगी। फिर लास्ट है इसका कि किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि किसी भी की जो पूरी प्रायिकता है वो 0 से 0 इज लेस देन, है ना, p इज लेस देन आर इक्वल टू 1। मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होगी, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, मतलब से बड़ी या उसके बराबर होगी, तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी, है ना। तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होगी, तो 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इस तरह बच्चे देखा आपने कि ये 5 आपके खाली स्थान दिए थे, ये हमने 5 के 5 पूरे कर दिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं हुई है, क्योंकि आपको पूरा बेस पहले बताया जा चुका है। ठीक है, पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और फिर इनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 है ना, प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये संप्रायिक शब्द आया है, जो संप्रायिक, है ना, इसका अर्थ होता है समान, है ना, या बराबर,
ठीक, सबसे पहले अपन ये जान लें कि संप्रायिक का अर्थ होता है समान या बराबर। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं तो इसमें अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन संप्रायिक है, स्पष्ट करना। पहला क्वेश्चन लिखा कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है ना। मतलब हम ये एक कार को ड्राइवर जब चलाएगा तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये किस पर डिपेंड करेगा, या कि कार अच्छी हो और ड्राइवर अच्छा हो तो चलना प्रारंभ हो जाएगी, और यदि कार अच्छी नहीं हुई, ड्राइवर चाहे जितना अच्छा हो तो कार चलना प्रारंभ नहीं होगी। और ये कह सकते हैं कि ड्राइवर ना हो, कोई आम व्यक्ति को बैठा दिया जाए और कार कितनी भी अच्छी हो तो चलना प्रारंभ नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पहला वाला है ये सांप्रायिक घटना नहीं है ना, क्योंकि ड्राइवर और कार का जो चलने की घटना है वो सब पर डिपेंड करेगी, कार पर भी डिपेंड करेगी और ड्राइवर पर भी, इसलिए ये सांप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है ना। फिर दूसरा पढ़ते हैं अपन कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, ये वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ठीक है, एक कोई खिलाड़ी है, बास्केट में बॉल डालती है तो वो डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, बताना है ये सांप्रायिक है या नहीं। तो फिर ये भी डिपेंड करेगा, कभी कभी हम खिलाड़ी तो सबको कह देते हैं जो मैदान में खड़ा होता है, यदि वो अच्छी खिलाड़ी है और पास से डाली तो बास्केट में डाल देगी, यदि वो बहुत दूर से डाल रही है तो अच्छे खिलाड़ी भी चूक जाते हैं, हो सकता है वो अच्छे खिलाड़ी ना हो तो पास से भी डाले तो नहीं डाल पाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये दूसरी भी जो है तो ये सांप्रायिक नहीं है ना, सांप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है ना, ये वाली भी आपकी सांप्रायिक नहीं है। ठीक है ना, और ये दूसरी भी सांप्रायिक नहीं है। ठीक, अब अपन तीसरे की ओर बढ़ते हैं कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है ना या गलत होगा। ठीक है ना, एक सत्य असत्य का प्रश्न है, अपन को उसमें अनुमान लगाना है कि उत्तर सही है या गलत है। हम किसी भी सत्य असत्य प्रश्न में या कि सत्य लगाएंगे या कि असत्य लगाएंगे, अर्थात दोनों की संभावनाएं क्या है, सांप्रायिक हैं, समान हैं, बराबर है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला प्रश्न में हम क्या लिख देंगे कि ये सांप्रायिक है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये सांप्रायिक, ये सांप्रायिक है। ठीक है ना, ये तीसरा वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट नहीं था, सेकंड भी नहीं था, तीसरा है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अपन कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या एक लड़की है। ठीक, अब बच्चे का जन्म होगा तो या कि लड़का है और या कि लड़की है, क्वेश्चन में किसी थर्ड जेंडर की तो बात ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी घटना क्या है, सांप्रायिक है। ठीक है ना, तो ये भी सांप्रायिक है। ठीक है ना, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होगा तो या कि वह क्या होगा, लड़का होगा और या कि वो क्या होगी, लड़की होगी। तो इस तरीके से ये क्या होगा, सांप्रायिक घटना है। मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ये सांप्रायिक नहीं थे ये। ठीक, और फिर आपका थर्ड और फोर्थ, तीसरा और चौथा, ये सांप्रायिक घटनाएं हैं। ठीक, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हुआ। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न तीसरा। ठीक है, ये भी बस ऐसे ही बताना है, इसको कोई सॉल्व नहीं करना है। लिखा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। ठीक है, केवल फुटबॉल खेलने के लिए नहीं, कोई भी खेल अपन प्रारंभ करें, क्रिकेट करें, फुटबॉल करें, वॉलीबॉल करें, कबड्डी करें, तो एक टॉस का सिस्टम होता है ना, एक सिक्के को हम उछाल देते हैं, ये एक कॉइन। ठीक है ना, ये कॉइन, तो इसके 2 पहलू होते हैं, है ना, हेड और टेल। पहले भी अपन इसके बारे में सब बता चुके हैं। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सिक्का जो है वो सिमेट्री होता है, सम्मित होता है ना, ये सांप्रायिक होता है। इसमें बराबर की दोनों घटनाएं आने के लिए बराबर संभावनाएं होती हैं कि एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो ये पूरी घटना अनबाइज्ड होती है, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता है। इसलिए किसी भी खेल को, तो इसमें फुटबॉल दिया है तो फुटबॉल को खेल प्रारंभ करते समय एक सिक्के को उछाला जाता है जो पूर्णतः निष्पक्ष है, न्याय संगत है, और जो टॉस जीता है वो पहले उसको बॉल लेना है तो वो पहले बॉल ले सकता है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो प्रश्न नंबर 4 है ना, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है ना, ये बताना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी -1.5, सी 15% और डी 0.77, ठीक है ना। बताना है कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, प्रायिकता 1 हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। अर्थात पूरे प्रायिकता का संबंध जो है तो कहाँ से है आपका, ये 0 से 1 तक, है ना, ठीक है। तो अब इसमें अपन देखते हैं, तो ये 2/3 लिखा हुआ है, मतलब ये आपके पास 0.6 करीब होगा, तो ये प्रायिकता हो सकती है, ठीक है ना। फिर ये आए अपन इसको देखें 15, तो हम इसको 15/100 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.15, ये भी प्रायिकता हो सकती है। इस पे आए तो 0.7 लिखा हुआ है ना, ये तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। केवल अपने पास क्या बचता है माइनस, चूंकि हमें को पता है कि माइनस वाली संख्या कभी प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर से क्लियर हो गया कि जो बी ऑप्शन है इसका वो एकदम क्या है, राइट है। -1.5 1.5 प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगी, है ना, ना 1 से बड़ी होगी और ना ही 0 से छोटी, मतलब ऋणात्मक नहीं होगी। अर्थात इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। आते हैं अपन प्रश्न नंबर 5वें में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि PE = 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। E नहीं की अपन को पता है, इसको बता चुके हैं अपन कि एक इसका सूत्र होता है कि PE + PE बार = 1। ये E मतलब है और E बार मतलब नहीं। तो हमसे पूछा है कि P = ये दिया है, तो PE नहीं की प्रायिकता, E नहीं मीन्स E बार, ठीक है ना, हमको ये निकालना है। तो PE बार = 1 माइनस इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा PE, माइनस में हो जाएगा ये, है ना। अब इसमें अपन मान रख दें तो 1 माइनस PE की वैल्यू हमको दिया था, कितना दिया है ये 0.05, ठीक है ना। ये मान के चलिए कि एक इसका सूत्र है ये, ठीक। इसको माइनस कर देते हैं 1 से, तो क्या आ जाएगा घटाने पर 0.95, है ना, 0.95 इसकी ये आंसर हो गया। PE = 0.05 दिया था, मतलब किसी भी प्रयोग की ये घटना प्रायिकता है होने की, इसका E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना, मतलब ना होने की। तो वैसे ही पता हमको कि 1 से माइनस कर देते हैं, हमने उसका पूरा सूत्र लिख दिया है, तो और 1 से माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास 0.95। ये PE नहीं की प्रायिकता आपके पास आ गई, ये आंसर हो गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, है ना। थोड़ा एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं हम कि कह रहा कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और दूसरा उसमें नींबू की महक वाली है, ठीक है ना। ये एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, है ना, और उसमें से मालिनी एक गोली निकालती है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संतरे की महक वाली गोली है ना, जबकि एक थैला बना हुआ है ये आपका, ठीक है ना, उसमें केवल आपके पास कौन सी गोलियां हैं, ये केवल कौन सी गोलियां हैं, ये नींबू की महक वाली, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है आपको इसमें कि केवल एक थैले में ये क्या है, ये नींबू, ठीक है ना, इसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। अब जब नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो फिर संतरे की गोली कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी, है ना। तो इसकी घटना क्या हो जाएगी 0। जब केवल इसमें संतरे की नींबू की गोलियां हैं तो संतरे के निकलने का सवाल नहीं है, तो इसकी घटना क्या हो जाएगी 0। अनुकूल परिणाम क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जब अनुकूल परिणाम 0 है तो इसकी ये कौन सी घटना कहला जाएगी, असंभव घटना, है ना। तो ये असंभव घटना, उसकी प्रायिकता क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर। अब दूसरा कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोली है, ठीक है, मालिनी जब उसमें से एक गोली निकालती है ना, तो कौन सी हो, नींबू की महक वाली है,
ठीक। अब इसके अंदर कौन सी गोलियां हैं, पहले से सारी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, तो जब बगैर देखे उसमें से निकालेंगे तो निश्चित है कि नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी, ठीक है ना। तो पहले से नींबू की गोलियां हैं, अब निकालेंगे तो नींबू की महक वाली निकलेगी। तो कहने का मतलब इसका अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1, और इसको हम क्या कहते हैं, निश्चित, ये निश्चित घटना है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी क्लियर हो गया, ठीक है। थैले के अंदर नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली निकलने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए वो असंभव घटना है, उसका आंसर 0 हो जाएगा। फिर नींबू की महक वाली पहले से इसमें है और निकालेंगे तो नींबू की महक वाली ही निकलेगी, तो निश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी और वो निश्चित घटना निश्चित घटना कहलाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ओके, ठीक है ना। आप इन सब की बार बार प्रैक्टिस करिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अभ्यास मनुष्य को योग बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।